नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये समझिए कि एक प्रेरणा ही है। किस प्रकार की प्रेरणा जो आज हमें प्राप्त हुई है। अभी सभी लोग मोटिवेशनल की ओर जा रहे हैं। सभी एक मोटिवेशनल वीडियो का एक क्रेज चला हुआ है। लेकिन देखिए, पुराने समय में किस प्रकार से मोटिवेशनल या स्वयं व्यक्ति कैसे मोटिवेट होता था, उस प्रकार से जो हमारे पुराने मोटिवेटर्स हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। थोड़ा सा भूमिका आपको शायद कठिन लग रही होगी, लेकिन मैं आता हूं कि जिस प्रकार से देखो, भगवान तुलसीदास जी के द्वारा एक हनुमान चालीसा की रचना की गई, वो मेरे लिहाज में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए हो सकता है। क्योंकि मोटिवेशन क्या है, देखिए किसी भी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एक व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी या एक व्यक्ति की जो सफलता की कहानी जो होती है वो हमारे लिए मोटिवेशन हो जाती है। जैसे कि मान लो किसी एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी को लिया जाए, तो उन्होंने किस प्रकार से उनके जीवन की घटनाओं में वो सक्सेस हुए या सफलता प्राप्त करी, वही मोटिवेशन है। तो हम चाहते हैं कि मोटिवेशन हम हनुमान चालीसा के माध्यम से प्राप्त करें। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए ना, तो एक ट्रीटमेंट भी होगा, एक इलाज भी संभव है। हनुमान चालीसा एक इलाज भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, ये मैं पूरा एक आपको उनके जो भी श्लोक है उस माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, मोटिवेशन प्लस ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। कैसा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मानसिक ट्रीटमेंट हो सकता है। मानसिक हम हमारा इलाज भी कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर मेरा मानना है कि तमाम उन कठिनाइयों का सॉल्यूशन है, या तमाम जीवन की उन परेशानियों का सॉल्यूशन है जो कि आज हमें कठिन लगती है, आज हमारी लाइफ स्टाइल को जो कठिन बनाती है। तो सबसे पहले एक जहां पर तुलसीदास जी ने रचना करी थी हनुमान चालीसा की, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दोहा लिखा था, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बर नव रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। दोस्तों, इसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े में हम बांट करके देखेंगे कि किस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूं। तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा को लिखते हैं तो सबसे पहले वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब कि मैं मेरे गुरुदेव को, गुरु महाराज को सबसे पहले उनके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब कि चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। निज मन मुकुर सुधारी, मतलब कि जो मेरे मन रूपी दर्पण को पवित्र कर दे, इस प्रकार से मैं उनके चरण कमलों को प्रणाम करता हूं। तो सबसे पहले इधर एक दोहे की पहले ही लाइन में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहली जो हमें सीखने के लिए है वो क्या हो सकती है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब कि जब कोई कठिन कार्य या सबसे बड़ा कार्य, या जो कहा जाए कि किसी की महिमा का गान करना है, या हमारे जीवन की किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है या कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो उसको किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं उनको प्रणाम करना है। तो प्रणाम करने से क्या होता है, हमारे अंदर की जो तमाम एक कहा जाता है कि अहम है, घमंड है, अहंकार है या दिखावापन, सभी चीजें स्लो मोशन में हो जाती है, मतलब कि उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, मतलब मन को क्या बताया गया है, मन रूपी दर्पण को, हे गुरुदेव मेरे मन रूपी दर्पण को आप पवित्र कर दीजिए। मन को क्या कहा गया है, मन रूपी दर्पण, निज मन मुकुर सुधारी। संस्कृत में मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, मतलब कि हे परमेश्वर, मतलब गुरुदेव को परमेश्वर कहा गया है, हे परमेश्वर मेरे मन रूपी दर्पण को आप पवित्र कर दीजिए। अब दोस्तों थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पॉइंट है हमारे सामने कि मन को दर्पण क्यों कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट यहां से हमको मिलता है। देखिए, एक सेल्फ एनालिसिस भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, सेल्फ एनालिसिस भी हो सकता है हमारे लिए। हम इसको लेकर के एक सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं और स्वयं का मानसिक इलाज भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो निज मन मुकुर सुधारी, बर नव रघुवर बिमल जसु, सबसे पहले मैं मेरे मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूं, उसके बाद में रघुवीर की गाथा का गान करता हूं, श्री रघुवीर की गाथा का गान करता हूं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मन को दर्पण क्यों कहा गया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मन को दर्पण तुलसीदास जी ने एक कैसे कहा है। तो क्योंकि हम एक चर्चा कर रहे हैं, इसी चर्चा का एक ये भी अंग है।
मन को देखो, मन का काम है कर्ता के रूप में हम देख सकते हैं। मन कौन है? कर्ता है। मान लो कि कोई सा काम करना है तो मन वास्तविकता में एक प्रत्यक्ष रूप में तो कर्ता नहीं होगा। कर्ता तो हाथ माने जाएंगे या जो भी उस चीज को करेगा, हमारे शरीर के अंग। कर्ता एक्चुअली में वो भी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर देखा जाए तो हाथ को माना जाएगा। या हमारा किसी, मान लो कि वृक्ष के आम को तोड़ना है तो आंखों ने देखा है, ठीक है, और हाथ पत्थर उठा करके उस वृक्ष के आम को तोड़ेंगे। तो क्या हो गया? कर्ता कौन हो गए? हमारे शरीर के अंग हो गए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता कौन है? हमारा मन है, क्योंकि इच्छा किसकी थी कि वो आम है उसको तोड़ना है, तो इच्छा किसकी थी? मन की थी। ठीक है, तो कर्ता कौन हो गया? मन हो गया। तो दोस्तों, हमारे मन को हमें कर्ता के साथ में दृष्टा भी बनाना है। थोड़ा समझना होगा। एक विस्तृत रूप में इसकी बहुत सारी व्याख्याएं की जा सकती है, मगर अभी थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप में लेते हैं, शॉर्ट देखते हैं कि मन को कर्ता के साथ में हमें दृष्टा भी बनाना पड़ेगा। अगर मन दृष्टा बन गया तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लो कि हम किसी लड़की से बात करते हैं, ठीक है, क्या हुआ? मन कर्ता हुआ। हम लड़की से बात कर रहे हैं, एक कर्ता रूप में मन ने आदेशित किया, हमारा हाथ वगैरह, हमारे शरीर की सारी चीजें उसके लिए लग गई। ठीक है, अभी क्योंकि मान लो कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में लड़की से बात करना थोड़ा सा एक अस्वाभाविक हो जाता है किन्हीं कारणों से। तो मान लो कि हम बात कर रहे हैं तो मन कौन हो गया? कर्ता हो गया। लेकिन जब हमारे मन को हम दृष्टा बना लेंगे, मतलब कि वो देखने भी लग जाएगा, करने के साथ में जब मन देखने भी लग जाता है तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे कि आज हर जगह ट्रांसपेरेंसी आ रही है ना, किसी भी काम को करने के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, पारदर्शिता जिसे बोला जाए। अगर हमारे मन में या हमारी भीतरी प्रक्रियाओं में भी या हमारे इंटरनल पर्सनालिटी है, मतलब कि आंतरिक रूप से एक पारदर्शिता जब हमारे भीतर आने लग जाएगी तो न जाने कितनी सारी समस्याओं का हम समाधान वैसे ही ढूंढ लेंगे, वैसे ही वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो गई ना भीतर। क्या हो गया? एक अंदर से क्लियरिफिकेशन हुआ। तो मन कर रहा है, हम उसके साथ में क्या कर रहे हैं? मन को दृष्टा भी बना रहे हैं। इधर दृष्टा हुआ, इधर कर्ता हुआ। देखिए, मन कार्य भी कर रहा है और देख भी रहा है। हमने मन के पार्ट में डिवाइड किया है। क्या कर दिया? मन को पार्ट बना दिया। जब कर रहा है तो हम देख भी रहे हैं। अब देखिए, हम भी मान लो कि एक मजदूर है और अगर हमारा सुपरवाइजर कुछ काम कर रहा है, मतलब देख रहा है, हम काम कर रहे हैं और वो देख रहा है, तो बहुत सारी भिन्नताएं आ जाएगी। तो अगर हम काम कर रहे हैं, हम एक अपने आप को, स्वयं को एक लेबर की तरह देखेंगे कि अगर हम लेबर हैं और हमारा सुपरवाइजर अगर पास में खड़ा है, तो निश्चित रूप से कार्य जो हम करेंगे उसमें भिन्नता होगी। किस प्रकार से भिन्नता होगी? क्योंकि वो देख रहा है ना, तो हमें हमारा 100% देना होगा, क्योंकि वो जो हमें मूल्य दे रहा है, वो जो हमें दैनिक मजदूरी दे रहा है, उस हिसाब से उसको काम पूरा करके देना पड़ेगा। अगर हम वो सुपरवाइजर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से देख लिया जाए तो कि हम काम में थोड़ा एक मक्कारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सुपरवाइजर है तो क्या होगा? हमें काम उसका 100% करना पड़ेगा और क्लियरिफिकेशन के साथ में करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे मन के साथ में इंटरनल प्रोसेस भी होती है। कैसी होती है? अगर हमारा मन काम करने के साथ में देख भी रहा है तो हमें गतिविधियों का पता चलेगा कि क्या हम कर रहे हैं। यही सेल्फ एनालिसिस भी बोलते हैं। इसी के रिलेटेड बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो भी बने हैं, हाउ टू एनालिसिस योर सेल्फ, या फिर एक क्लासेस भी चलाई जाती हैं। सिंपल है, केवल जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के साथ में उसको देखने भी लग जाइए। जैसा कि हनुमान चालीसा की पंक्ति में कहा गया है कि मन रूपी दर्पण। मैं उसी एक पॉइंट को लेकर के आपको बात कर रहा हूं। आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें हम और भी बातचीत करेंगे, मगर ये जो बात है कि मन रूपी दर्पण को, तो मन को दर्पण क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, मन काम करने के साथ में मन को देखना भी है कि मन किस और काम कर रहा है, क्रिया भी हो रही है और देखना भी है। ठीक है, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आ जाती है जो कि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उस दोहे के अंदर। मन देखो, मन का काम है देखना और दिखाना। दर्पण का क्या काम है? दर्पण के अंदर मन को क्या बोला गया है? दर्पण बोला गया है। अब दर्पण मान लो कि एक मिरर है हमारे सामने, तो कांच देखता भी है, ठीक है, वो हम उसके अंदर देख भी सकते हैं और दिखाता भी है। अब मन को दर्पण बोला तो क्या दिखाएगा मन और किसको दिखाएगा, ये चीज भी देखना जरूरी है।
वो हमारे दिमाग के अंदर स्टोरेज या कार्य के फल को, ठीक है, किसको दिखा सकता है? हमारी आत्मा को दिखाता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि मन को दर्पण बोला गया है। दर्पण का उपयोग किया है कि मेरे प्रभु मेरे मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मेरी अर्चना को स्वीकार कीजिए, ठीक है। मन को क्या बोल दिया? दर्पण। तो वो पहले उस चीज की गहन गंभीरता को समझिए। मन को बोल दिया है दर्पण। अब आत्मा को बता सकता है मन। आपका मन जो भी परिणाम आया या जो भी उसने स्टोरेज किया उसके माइंड में, वो उसकी आत्मा को दिखाता है कि ये क्या आत्मा के स्वभाव के अनुकूल हो रहा है। उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो क्या कहा गया है तुलसीदास जी ने कि प्रभु मेरे मन रूपी दर्पण को भी आप पवित्र कर दीजिए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो सकता है बड़ा हुआ है और थोड़ा शॉर्ट भी है, गहन गंभीरता तो दोहों की बहुत ज्यादा है, मगर थोड़ा सा अभी शॉर्ट रूप में लेते हैं, ठीक है। तो मन को दर्पण इसीलिए कहा गया है कि मन का काम है देखना और दिखाना। वो अगर हम काम करने के साथ में या क्रिया करने के साथ में अगर सेल्फ एनालिसिस भी रखते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमें इसका उत्तरदायित्व या इसकी जवाबदारी, कहते हैं ना कि किसी को अगर हमको जवाब देना होता है तो बहुत बड़ी एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे भीतर हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे मन के भीतर भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। अगर ऐसा मन के भीतर आएगा कि हमें किसी को जवाब भी देना है, तो निश्चित वो कहीं ना कहीं कुछ गलत करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। एक निश्चित उस पिता की भांति सोचेगा, एक बच्चे की तरह सोचेगा कि जिसका पिता उसके पास में खड़ा होता है कि नहीं पापा डांट देंगे या पिताजी डांट देंगे या माँ डांट देगी। इसी प्रकार से अगर आत्मा को उसको दिखाना पड़ेगा ना या जवाब देना पड़ेगा, तो वो काम करने से पहले, कुछ भी क्रिया करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो बाकी सारी जो चीजें होती है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है या भिन्नता, जो भी दूसरे प्रकार के हमें सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो इस चीज का अगर प्रयासरत रहेंगे हम, आगे इस चीज का अभ्यास कैसे किया जाता है उस विषय में दोस्तों हम बात करेंगे। मगर ये किस प्रकार से थोड़ा सा एक मैंने भूमिका जमाने की कोशिश करी है, भगवान की प्रेरणा हुई, उसी प्रेरणा स्वरूप में आपसे बात भी कर रहा हूं। तो दूसरे श्लोक में उनने बोला है, पहले से मैं आता हूं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। मतलब कि ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं जो कि चारों फलों को देने वाले हैं। चार फल कौन से बोले गए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार फल बोले गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार फल प्रत्येक इंसान की पूरी जिंदगी से जुड़े होते हैं, जहां से वो पूरा उसका जन्म होता है और जन्म से उसकी मृत्यु तक चार फल उसको लाभदायी होते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? धर्म हो गया, फिर क्या हो गया? अर्थ हो गया, फिर क्या हो गया? काम हो गया और फिर मोक्ष। धर्म, बच्चा पैदा होता है उससे रिलेटेड है। अर्थ, जब उसको आजीविका चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसे अर्थ बोला गया है। फिर काम, मतलब कि जब उसका एक दाम्पत्य जीवन शुरू होता है तो काम एक महत्वपूर्ण उसके लिए विषय वस्तु हो जाती है। और मोक्ष, जब उसका दाम्पत्य जीवन एक परिपूर्णता की ओर होता है, या कहें कि जीवन का अंतिम क्षण जब वो जीता है, तब मोक्ष की ओर उसे जाना चाहिए। ये सारे फल देने वाली ये हनुमान चालीसा है। भगवान हनुमान की जो शौर्य गाथा है, यही हनुमान चालीसा है। आइए दोस्तों, मैं आगे के वीडियो में थोड़ा और आपको पूरा संक्षिप्त में उसका बताऊंगा। बाकी अभी के लिए फिलहाल यहीं तक मैं रखता हूं।